मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमस्कारः मित्राणि, प्रियांसः छात्राः। अद्य वयं चाणक्यनीतेः अग्रिमे श्लोके स्मः। अत्र आचार्यचाणक्यः धनविषये, धनस्य तत्र महत्त्वम् अस्माकं जीवने नितरां वर्तते। परन्तु धनस्य यथा आवश्यकता अपि अस्ति, तथा एव तस्य प्रयोगः किं मानवतादृष्ट्या एव करणीयः। धनमेव प्रमुखम् इति न वक्तव्यम्। धनस्य आवश्यकता भवति, अतः आवश्यकता यदि भवति चेत् तदा एव धनस्य प्रयोगः अस्माभिः विधेयः, न केवलं धनमेव प्रमुखम् इति वक्तव्यम्। नो चेत् तर्हि मानवीयसम्बन्धानां कश्चन प्रभावः न भविष्यति। परस्परद्वेषः भविष्यति, कलहं भविष्यति, सर्वत्रैव अविश्वासः भविष्यति। एतदर्थं धनम् एव प्रमुखम् इति न वक्तव्यम्, इति न व्यवहर्तव्यम्, न एवम् आचरणीयम्। अतः यत्र एवमस्ति तत्र निश्चयेन असत्यव्यवहारः, भ्रष्टाचारः, तत्र दुर्व्यवहारः आदि सर्वाणि एव कार्याणि तत्र प्रवर्तन्ते। अतः आचार्य चाणक्येन रचितः अयं श्लोकः अतीव शिक्षाप्रदः वर्तते। अस्मिन् श्लोके द्वयोः मध्ये संवादः अस्ति। एकः जनः धनिकं प्रबोधयति, कथयति। किं कथयति? यथा वयं प्रथमं तावत् श्लोकं पठामः। आपदर्थे धनं रक्षेत् श्रीमतां कुत आपदः, कदाचित् चलिता लक्ष्मीः सञ्चितापि विनश्यति। पश्यन्तु, अत्र कानि सन्ति सन्धियुक्तानि पदानि। पश्यन्तु, अत्र रक्षेत् श्रीमतां, यदा पृथक् कुर्मः, रक्षेत् श्रीमतां, रक्षेत् श्रीमताम् इति रक्षेत् श्रीमतां स्तोश्चुनाशुः इति सूत्रेण अत्र प्रवृत्तिः भवति। इदानीं पश्यन्तु, कुत आपदः, अत्र विसर्गस्य स्थितिः अत्र नैव अस्ति। अतः यदा वयं पृथक् कुर्मः, कुतः आपदः, इत कुत आपदः। कदाचित् चलिता लक्ष्मी, कदाचित् चलिता इति कदाचित् चलिता। अत्र पश्यन्तु, स्तोश्चुनाशु इति सूत्रेण श्चुत्व संधि अत्र वर्तते। तत्र पश्यन्तु, संचिता अपि इति संचितापि। अत्र अपि शब्दस्य द्योतनाय अकार्यस्य प्रकाशः अवग्रहेण सूचितः। अत्र पश्यन्तु, कानि सन्ति संयुक्तानि पदानि इति भवन्तः दृष्टवन्तः। रक्षेत् श्रीमतां, रक्षेत् श्रीमतां, रक्षेत् श्रीमतां। कुत आपदः, कुतः आपदः, कदाचित् चलिता, कदाचित् चलिता, पुनश्च संचिता अपि संचितापि। एवम् अस्माभिः अत्र अवगन्तव्यम्। पुनश्च अत्र कः अन्वयः, अत्र एकवारं पश्यन्तु। अत्र कर्तृपदं नैव अस्ति,
अतः अत्र द्वयोः मध्ये संवादः अस्ति चेत् अत्र तर्हि भवान् इति पदस्य प्रयोगः अस्माभिः अत्र करणीयः। अत्र रक्षेत क्रिया प्रथमवाक्यस्य क्रिया अस्ति रक्षेत, तस्य कर्ता भविष्यति भवान्। एकः जनः धनिकं निगदति, एकः जनः धनिकं धनवन्तं जनं प्रबोधयति। एतदर्थं सः तस्यै या तस्य कृते भवान् इति पदस्य प्रयोगं विदधाति। पश्यन्तु, रक्षेत, रक्षेत कः रक्षेत? भवान् रक्षेत। भवान् किं रक्षेत? भवान् धनं रक्षेत। भवान् किमर्थं किं निमित्तं धनं रक्षेत? भवान् आपदर्थे धनं रक्षेत। एवं प्रथम वाक्यस्य अन्वयः। द्वितीय वाक्यस्य अन्वयः। अतः अत्र द्वितीयं वाक्यं भिन्नमस्ति। अत्र यद् द्वितीयं वाक्यम् आगतं तत् प्रत्युत्तररूपेण आगतं। पश्यन्तु, श्रीमतां कुतयापदः, अपरः जनः अत्र उत्तरति, श्रीमताम् आपदः कुतः इति। अत्र क्रियायाः स्थितिः नहीं वर्तते। अत्र भवति, भवति, कः भवति? भवन्ति। काः भवन्ति? आपदः भवन्ति। अत्र अभावत्वेन कुत इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। केषाम् आपदः? श्रीमताम्। अतः श्रीमताम् आपदः कुतः भवन्ति? एवं श्रीमताम् आपदः कुतः भवन्ति एवं वक्तव्यम् अत्र। अतः क्रियायाः अंतर्भावः अस्माभिः विधास्यते। आपदः इत्यस्मिन् पदे तत्र प्रथमा व्यक्ति बहुवचनं वर्तते। अतः यदा अस्माभिः क्रियायाः अंतर्भावः क्रियते चेत् तर्हि सा क्रिया अपि कस्मिन्? तत्र बहुवचने, प्रथमा तत्र बहुवचने एव भविष्यति। सा क्रिया प्रथम पुरुषस्य बहुवचने एव तत्र भविष्यति। अतः द्वितीय वाक्यस्य अन्वयः कथं भविष्यति? पश्यन्तु, श्रीमताम् आपदः कुतः भवन्ति? अर्थात नैव भवन्ति। पुनश्च सज्जनः अपरः यः प्रथमः तत्र वक्ता अस्ति, सः पुनः पृच्छति, पुनः कथयति, कदाचित् लक्ष्मीः चलिता। अत्र तृतीयं वाक्यम् अस्ति। तृतीये वाक्येपि क्रिया नास्ति। अतः भवति, भवति इत्यस्य पुनः अंतर्भावः अस्माभिः करिष्यते। भवति, का भवति? लक्ष्मीः भवति। लक्ष्मीः कथं भूता भवति? लक्ष्मीः चलिता भवति। न केन, कथं, या कस्य संयोगेन व कथं, कस्य संयोगेन। तो संयोग भाव सूचनार्थमेव अत्र कदाचित् शब्दस्य प्रयोगः, कदाचित् इति पदस्य प्रयोगः विहितः। अत्र कदाचित् इति पदस्य प्रयोगः अस्माभिः वाक्यस्य प्रारंभे विधास्यते। यथा पश्यन्तु, कदाचित् लक्ष्मीः चलिता भवति, एवं वक्तव्यम्। भवति, का भवति? लक्ष्मी भवति। लक्ष्मी कथं भूता भवति? लक्ष्मी चलिता भवति, है ना, संयोगेन। अतः संपूर्ण वाक्यस्य विशेषतां वदति। अतः एतदर्थं कदाचित् इति पदस्य प्रयोगः वाक्यस्य प्रारंभे वयं कुर्मः। तथा कदाचित् लक्ष्मीः चलिता भवति, एवं वक्तव्यम्। पुनश्च धनिकः उत्तरति। द्वितीय वाक्यस्य धनिकः उत्तरति। धनिकः किम् उत्तरति? पश्यन्तु, संचितापि विनश्यति। अत्र क्रिया अस्ति विनश्यति। का विनश्यति?
अत्र कर्तृपदस्य संकेतः नैव वर्तते चतुर्थे पदे, चतुर्थे चरणे, तृतीये चरणे एव अस्ति लक्ष्मीः। अर्थात विनश्यति इति पदस्य कर्ता यः अस्ति सः लक्ष्मी वर्तते, सा लक्ष्मी अस्ति। विनश्यति, का विनश्यति? लक्ष्मीः विनश्यति। कथं भूता? अपि कथं भूता लक्ष्मी विनश्यति? संजिता अपि, काठिन्येन संचयं कृत्वापि लक्ष्मीः विनश्यति, एवम् आशयः वर्तते। तर्हि चतुर्थवाक्यस्य अन्वयः कः? पश्यन्तु, चतुर्थवाक्यस्य अन्वयः अस्ति लक्ष्मीः संचितापि विनश्यति एव। अतः अत्र चत्वारि वाक्यानि सन्ति। अत्र चत्वारि वाक्यानि कथं सन्ति? एकः अस्ति वक्ता, पुनश्च द्वितीयः अस्ति श्रोता, पुनश्च यः द्वितीयः अस्ति सः अपि वक्ता, पुनश्च प्रथमः अस्ति सः अपि श्रोता। अतः अत्र पश्यन्तु, द्वयोः मध्ये संवादः। अत्र प्रथमं वाक्यं विद्यते यत्र भवान् आपदर्थे धनं रक्षेत। प्रथमः कथयति, एकः सज्जनः जनः कथयति धनिकं, भवान् आपदर्थे धनं रक्षेत। धनिकः उत्तरति, न श्रीमताम् आपदः कुतः भवन्ति? तर्हि प्रथमः सज्जनः वदति कदाचित् लक्ष्मीः चलिता भवति। तर्हि धनिकः निगदति लक्ष्मीः संचितापि विनश्यति। तो तर्हि एवम् अस्माभिः यत्र अस्य श्लोकस्य अन्वयः करिष्यते। पश्यन्तु, आपदर्थे इत्यत्र अस्ति का समासः विद्यते। आपदाम् आपदां विपत्तीनाम् अर्थे प्रयोजने। एवम् अस्माभिः एतस्य आपदर्थे इत्यस्य प्रयोगः पूर्वमपि आगतः अस्ति। तर्हि पूर्वम् अस्माभिः निगदितः समासः आपदर्थे, आपदां विपत्तीनाम् अर्थे इति आपदर्थे। पश्यन्तु, अत्र अस्माभिः व्याख्या विधास्यते। भवान् श्रीमान्, भवान् श्रीमान्, धनवान्। आपदर्थे विपत्तिकाले, विपत्तेः स्वात्मनः संरक्षणाय इत्याशयः। आपदर्थे विपत्तिकाले स्वात्मनः संरक्षणाय, स्वात्मनः रक्षायै धनं द्रव्यं रक्षेत् सुरक्षेत्, एवम् आशयः वर्तते। तर्हि धनिकः निगदति श्रीमतां धनवतां धनयुक्तानां जनानां धनाढ्यानां वा आपदः विपत्तयः कुतः कुत्र भवन्ति आगच्छन्ति। एवम् अस्माभिः अस्य व्याख्या करिष्यते। श्रीमतां, श्रीमतां धनवताम् आपदः विपत्तयः कुतः कुतः कस्माद् वा भवन्ति आगच्छन्ति वा सन्ति वा। एवं तर्हि प्रथमः पुनः सज्जनः कथयति कदाचित् कदाचित् तत्र संयोगेन संयोगेन लक्ष्मीः धनं द्रव्यं वा चलिता भवति। लक्ष्मीः कदाचित् संयोगेन लक्ष्मीः चलिता भवति, चञ्चला भवति। चलिता भवति, चञ्चला भवति अर्थात गच्छति। संयोगेन लक्ष्मीः गच्छति। तर्हि सः कथयति, श्रीमान् कथयति, धनवान् कथयति लक्ष्मीः धनं संचितापि संचयं कृत्वापि विनश्यति।
नाशतां प्राप्नोति एवम् आशयः वर्तते। तर्हि सरलार्थः कस्य श्लोकस्य पश्यन्तु। एकः जनद्वये एव अयं संवादः। अतः प्रथमः सज्जनः धनिकं कथयति, भवान् विपत्तिकाले स्वात्मनः रक्षायै द्रव्यं सञ्चयं कुर्यात्। अपरः धनिकः वदति, अयि भोः, धनवतां जीवने आपत्तयः विपत्तयः नैव आगच्छन्ति। सज्जनः कथयति, एवं नास्ति, लक्ष्मी चञ्चला भवति, दुःसंयोगेन कदाचित् सा पलायते, सा जनं त्यक्त्वा अपरस्य पार्श्वे गच्छति। अतः एवं न वक्तव्यं यद् श्रीमतां कुत आपदः, एवं न वक्तव्यं, यतोहि दुःसंयोगेन दुर्भाग्येन इयं लक्ष्मी जनं विहाय अपरस्य शरणम् आश्रयति। तो एतदर्थं नैव वक्तव्यम् अत्र यद् कि श्रीमतां कुतः आपदः। तर्हि कदाचित् चलिता लक्ष्मी, अर्थात् अयि भो मा वदतु एवं, लक्ष्मी तु चञ्चला भवति, नैव स्थिता भवति एकस्य पार्श्वे स्थित्वापि परस्मिन् तस्याः स्नेहः भवति। एतदर्थं नैव वदतु भो। तो तर्हि धनिकः वदति, एवं मास्तु भो, लक्ष्मी तो सञ्चितापि विनश्यति। यस्य कस्यापि पार्श्वे अस्ति, यदि यः जनः सञ्चयं करोति, तस्य व्ययं न करोति चेत् तर्हि किं भविष्यति? तत्र सञ्चिता लक्ष्मी, सञ्चितं धनं पुनः विनाशतां प्राप्नोति, नश्यति, स्वयमेव नश्यति। तर्हि एवं संवादः इदानीं तत्र द्वयोः मध्ये समाप्ततामेति। इदानीं पश्यन्तु विशिष्टार्थम्। अस्माकं जीवने धनस्य महत्त्वं तु भवत्येव। अत्र यत् प्रथमं वाक्यं लिखितम् अस्ति, यत्र आपदर्थे धनं रक्षेत, निश्चयेन एतत् सत्यमस्ति। आशयः अस्ति, तावत् धनम् एव अस्माभिः रक्षितव्यं यावत् धनं भविष्यत् काले विपत्तौ सहायकं भवितुं शक्नोति। एवं नास्ति यावती विपत्ति वर्तते तावत् धन संचयम् अस्माभिः लोके विधीयते, परन्तु अधिकाधिक धनस्य संचयः नैव विधेयः। यतोहि अधिकाधिक धन संचयस्तु परिग्रहः भवति। केवलम् आवश्यकता निमित्तं संचितं धनं किम् अपरिग्रहं सूचयति। एतदर्थमेव कश्चित् एवम् अपि वक्तुं शक्नोति कि विपत्ति तु कदाचित् अधिका भी भवितुं शक्नोति, विशाला भी भवितुं शक्नोति। तो धनस्य सीमा नैव निर्धारिता, धनस्य सीमा अपि नैव निर्धारितुं शक्यते।
तो तर्हि यावत् धनम् आगच्छति तावत् तावत् एव अस्माभिः सञ्चीयते, एवं न वक्तव्यम्। धनं संरक्षणीयम्, धनं संरक्षणीयं, परन्तु परेषां जनानां कृते अपि तद्दानम् अस्माभिः विधेयम्। परोपकाराय सतां विभूतयः। अस्माकं जीवने यदि परोपकारः समागच्छति, समायाति चेत् तर्हि यदपि अस्माभिः सञ्चीयते, यदपि अस्माभिः सञ्चीयते, तस्य उद्देश्यं केवलं परेषां दानाय, परेषाम् उपभोगाय। अहमपि उपभुञ्जामि, परन्तु अहम् एव उपभुञ्जामि तद्धनम् इति लक्ष्यं न भवेत्। यथा पश्यन्तु, एका आदर्शभूता वार्ता रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे अपि निगदिता अस्ति। त्यागाय संवृतार्थानां, त्यागाय संवृतार्थानाम् इति उक्तमस्ति रघुवंश महाकाव्ये। तो परोपकारिणां जीवनं तु तादृशं भवति यत् सञ्चयः तेन अपि क्रियते, परन्तु परेषां विपत्तौ विपत्तीनां विपदां वा निवारणाय एव क्रियते, निवारणार्थमेव सञ्चीयते धनं तैः। एवम् अपि अस्माकं जीवने अपि धनसञ्चय उद्देश्यं स्यात्। अत्र एवमपि निगदितं वर्तते। अब अस्माकं पार्श्वे बहु धनं वर्तते, अधिकं धनम् अस्ति, इतोपि अहं वाञ्छामि, इतोपि अहं वाञ्छामि, सा एव तृष्णा, सा एव तृष्णा भवति। तो आवश्यकताम् अतिरिच्य यद् धनं सञ्चिनोति जनः, तद् परिग्रहः भवति। अतः तस्य कश्चन विप्रयोगः नास्ति। यदि सः प्रयोगं कर्तुं शक्नोति, तर्हि युगे यस्मिन् बहवः तादृशः दरिद्राः जनाः सन्ति, येषां पार्श्वे एकस्य प्रहरस्य एव कृते भोजनं भवति, अपरस्य प्रहरस्य कृते किं भविष्यति सः स्वयमेव न जानाति। तो तादृशानाम् आवश्यकतायुतां जनानां कृते यदि तादृशं धनं यदि अस्माभिः दीयते, तत्र वितीर्यते, तर्हि तद्धनस्य सदुपयोगः, नो चेत् केवलं कोशे तस्य अलङ्कृतिः, यदि अलङ्कृतिं वयम् इच्छामः चेत् तर्हि अस्माकं जीवनं तादृशं परिष्कृतं न भवति, धनस्य सदुपयोगः नैव सः उच्यते। ततः अग्रे एवमपि शिक्षां ददाति आचार्य चाणक्यः। यदि कश्चित् धनवान् अस्ति, सः कथयति चेत्, अहो मम पार्श्वे धनमस्ति, मम जीवने तु आपदः विपत्तयः नैव आगमिष्यन्ति, नास्ति एवं। जीवने धनेन एव सर्वं सम्भावितं भवति, एवं नास्ति। अत्र एवं चाणक्यः इति निगदति। धनस्य स्थितिः, धनस्य स्थायित्वं नैव विद्यते इति अस्माकं प्राचीनैः अपि शास्त्रैः अपि निगदितम्। अत्र महाकवि बाणभट्टेन कादम्बर्यां लक्ष्म्याः स्वरूपं विवर्णितम्। तत्र लक्ष्मीः चञ्चला इति उक्ता अस्ति। तत्र अत्र आचार्य चाणक्यः अपि निगदति यत् चलिता, लक्ष्मीः चलिता, परन्तु ये धनिनः सन्ति, ये धनाढ्याः जनाः सन्ति, तर्हि ये अहं कुर्वन्ति, अहो मम पार्श्वे तु धनमस्ति, मम जीवने विपत्तिः न आगमिष्यति, मम पार्श्वे धनं तु अस्ति, किमर्थं विपत्तिनां स्थितिः कथं भवितुं शक्नोति। तो तर्हि एवं न वक्तव्यं, यतोहि धनस्य स्थायित्वं न भवति, धनं चिरस्थायिनं न भवति। पश्यन्तु अस्माकं समाजे अपि
तत्र तादृशयः बहव्यः स्थितयः भवद्भिः द्रष्टुं शक्यन्ते, यत्र एकः जनः धनी भवति, कालान्तरं सः निर्धनः भवति। एकः जनः धनी अस्ति, तस्य पुत्राः निर्धनाः सञ्जाताः। अतः धनस्य स्थायित्वं नास्ति। धनं किं परिश्रमेण सञ्चीयते, परन्तु सञ्चितं धनं यदि न सदुपयुज्यते चेत् तर्हि निश्चयम् एव कालान्तरे तद्धनं किं गमिष्यति, तं जनं विहाय अपरं प्रति गमिष्यति। अतः धनस्य प्रयोगः अस्माभिः सम्यक् रूपेण करणीयः। एवमस्ति श्रीमतां कुत आपदः, एवं न वक्त्यं ब्रव्यम्, अत्र न कथितव्यम्। यतोहि लक्ष्मीः चञ्चला भवति, कस्यचित् पार्श्वे न वसति, निश्चयेन दृढी न भवति। अतः ये वीराः भवन्ति तान् अपि त्यजति लक्ष्मीः, ये सज्जनाः भवन्ति तान् अपि त्यजति लक्ष्मीः, ये मूर्खाः सन्ति तान् अपि त्यजति लक्ष्मीः। कस्यचित् पार्श्वे तत्र नैरन्तर्येण न वसति इयं लक्ष्मीः। तर्हि यदि न भवति चेत् तर्हि एवं न अस्माभिः अहं यत् एतस्य सञ्चयः अस्माभिः विधास्यते। पश्यन्तु, धनिकः उत्तरति, लक्ष्मीः सञ्चितापि लक्ष्मीः, अर्थात लोके दृश्यतेपि ये जनाः सञ्चयं कुर्वन्ति तस्य प्रयोगं न कुर्वन्ति, निश्चयेन सा लक्ष्मी किं क्रियते, किं भवति, सा लक्ष्मीः सा लक्ष्मीः तत्र सञ्चितापि विनाशतामेति, विनाशतां प्राप्नोति। अतः आशयः एवम् अस्ति, सञ्चयेन कः लाभः, लक्ष्मीः चलिता भवति, श्रीमतां कुतापदः, आपदर्थे धनं रक्षेत। तो तर्हि एतेषां समेषां वाक्यानाम् आशयः अस्ति यत् धनस्य रक्षणं करणीयम् आवश्यकतानिमित्तम्। आवश्यकतानिमित्तं धनस्य रक्षणम् अस्माभिः करणीयम्, एवमस्ति। और धनस्य ये धनिनः सन्ति ते अहं न कुर्युः, अहङ्कारं न कुर्युः, यतोहि धनस्य स्थायित्वं न विद्यते। धनस्य अधिकाधिकसञ्चयः यदि येन केनचित् क्रियते, तस्य प्रयोगः दानाय न क्रियते, तस्य प्रयोगः भोगाय न क्रियते, तर्हि सञ्चितं तद्धनं स्वयमेव विनश्यति। एवम् अत्र आशयः विद्यते। अतः धनस्य प्रयोगः केवलम् आवश्यकतानिमित्तं, धनसञ्चयः केवलम् आवश्यकतानिमित्तम् अस्माभिः करिष्यते। अधिकाधिक धनस्य प्रयोगः अपि अस्मत् कृते नैव तोषकरः भवति, नैव आनन्दकरः। इदानीम् अद्यतनं अब मैं आपको इसका हिंदी आशय बता देता हूँ। देखिए, ये जो श्लोक है ये दो व्यक्तियों के मध्य में संवाद है। ऐसा यह श्लोक जो है भोज प्रबंध में भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक सज्जन व्यक्ति हैं जो एक किसी धनी व्यक्ति से कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जो है आपत्ति और विपत्ति के लिए, आपत्ति में अपनी रक्षा करने के लिए आप धन की रक्षा करें। तो दूसरे धनी हैं, धनिक व्यक्ति उत्तर देते हैं, कहते हैं कि महोदय, जो लक्ष्मीवान व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में विपत्तियां कहाँ नहीं आती हैं।
तो प्रथम सज्जन ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, जीवन में विपत्तियां किसी के जीवन में किसी भी व्यक्ति के विपत्तियां आ सकती हैं। लक्ष्मी जिनके पास है उनके जीवन में विपत्तियां नहीं आती हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी ही स्थायित्व नहीं है, लक्ष्मी की ही स्थिरता नहीं। लक्ष्मी की स्थिरता न होने के कारण फिर धनिकों में भी विपत्तियों का अनागमन स्थायित्व नहीं है, ना आगमन स्थायित्व नहीं हो सकता है, ये आशय कह रहे हैं। तो और अगली पंक्ति में बहुत सुंदर बात कही है कि धनिक ने उत्तर दिया कि देखो, जो लोग संचित करते हैं धन, तो उनका धन भी तो नष्ट हो जाता है। किसी ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, अब उसका दान भोग नहीं कर रहा है, उसे दे नहीं रहा है, या उसका स्वयं उपभोग नहीं कर रहा है, तो वो भी संचित जो धन है वो नष्ट हो जाता है। तो उनका आशय ये है, तो फिर क्यों धन की रक्षा करना, तो क्यों धन को संचय करना, क्योंकि एक बार तो हम धन का संचय करते हैं, धन का संचय करते हुए भी वो कालांतर में भी नष्ट हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आप कह रहे नहीं कि जो है लक्ष्मी स्थायित्व तो नहीं है, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी स्थायित्व तो नहीं है, तो जो मैं संचय करूंगा वो भी नष्ट हो जाएगा, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप अदर्थ के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार का दोनों का संवाद है। आज से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि धन के आवश्यकता अनुसार संचय का, कि धन हमारे पास उतना होना चाहिए कि हमारे जो आगे जीवन में आने वाली चीजें हैं उनसे समस्याएं हैं, हमें जो है हम उनका उस धन के माध्यम से सहायक रूप में धन का प्रयोग यथावश्यक जहाँ हो रहा है उसके माध्यम से हम उस समस्या से निराकरण करें। धन के ही द्वारा करें ऐसा नहीं हो सकता। धन बल से, जन बल से, संबंध बल से, सामाजिक बल से हम समस्या का निराकरण कर सकते हैं। धन वहां पर सहायक मात्र हो सकता है। तो इसलिए इस बात को यहाँ पर कहा है। अंतिम में जो श्रीमताम कुतः आपदा की जो बात कही है वो इसलिए कही है, कह रहे हैं कि जो धनी होते हैं उनको विपत्तियां कहाँ आती हैं। तो पहले धन के विपत्ति के लिए धन का संरक्षण, और फिर दूसरे में कहा कि श्रीमानों को के जीवन में संपत्तियां कहाँ, वो आपत्तियां कहाँ जाती हैं। तो आपत्तियों पर उनका कटाक्ष था। तो उन्होंने कहा कि जो धन वाले होंगे उनके जीवन में, जो धनी है पहले से धनवान है, बहुत धन पैसा रखा है, तो फिर उन्हें संचय करने की आवश्यकता क्या होती है, उनके जीवन में तो पहले से वो धनी है, तो वो क्यों सुरक्षा करेंगे, वो तो बहुत सारे धनवान है। तो उनका फिर कहना था कि देखो, जो धन आपके पास बहुत सारा है भी तो वो स्थायित्व तो नहीं, कभी नष्ट भी हो जाएगा। तो उनका कहना था धनिक व्यक्ति का कि देखो, ऐसा अगर आप कह रहे हो तो फिर जो संचित धन होता है वो भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो तो स्थायी तो नहीं होता। तो आशय ये है कि किसी भी इंसान को धन का संरक्षण मात्र केवल धर्म पूर्वक करना चाहिए। धन का संरक्षण धन पूर्वक, क्योंकि धन का संरक्षण धर्म पूर्वक कैसे होगा कि जितना पाया उसका संरक्षण तो कर लिया, लेकिन उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसका प्रयोग करेंगे, और कोई जरूरतमंद व्यक्ति होगा उसको हम दे देंगे, तो उससे उसकी जो समस्या है उसका निराकरण। ये केवल आपदर्थे का आशय यहाँ पर अपनी विपत्ति से नहीं है। हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हैं, हमारे संबंधी हैं, ऐसे लोग भी अगर विपत्ति में पड़ रहे हैं, तब भी यदि धन का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसा धन तो कभी भी चला ही जाएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा उस विपत्ति में किसी का प्रयोग नहीं किया गया उस धन का, तो निसंदेह
जो है आपके धन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा, उस संचय का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। वो संचित हुआ भी नष्ट जैसा है, क्योंकि धन की जो है तीन गति होती है। पहला, यदि दान, उसको दो या उसका भोग करो, और तीसरी गति उसकी नाश है। अगर दो गतियां नहीं हो रही धन की, तो तीसरी गति वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए संचय किस लिए? दान के लिए, भोग के लिए। भोग का अनुपात दान से कम होना चाहिए, क्योंकि त्यागाय संवृतार्था नाम की पंक्ति हमने रघुवंश महाकाव्य में पढ़ी है। वहां पर रघुकुली जो राजा थे, धन का संचय केवल किस लिए करते थे? त्याग के लिए करते थे, दान के लिए करते थे। सामान्य जीवन में ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इतना संभव हो सकता है कि हम जो धन संचित करें, हमारी आवश्यकता के अतिरिक्त यदि हमें धन संचय जो हुआ है हमारा, तो किसी की विपत्ति, किसी आपत्ति में, किसी व्यक्ति की, अपनी ही नहीं दूसरे लोगों की विपत्ति में भी हम उसका प्रयोग करें, तो उस धन का सदुपयोग हो जाएगा। और इस प्रकार एक सामाजिक व्यवस्था बनेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, और जहाँ प्रेम स्नेह बढ़ता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि आती है, और परस्पर समरसता बढ़ती है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक ये आचार्य चाणक्य ने कहा, बहुत अच्छा श्लोक था। तो धन के विषय में, चूंकि आज आर्थिक युग है और अर्थ की ओर इतना इंसान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है कि वो तृष्णा के कारण धन का बहुत संचय कर रहा है, विस्तारवादी नीति हो गया है, विस्तारवाद कर रहा है। अब देखिए, एक व्यक्ति के पास इतना धन है कि वो एक फ्लैट नहीं 10-10 फ्लैट खरीद रहा है, एक गाड़ी नहीं 10 गाड़ी खरीद रहा है, 25 गाड़ी खरीद रहा है, विलासिता की ओर इतना उन्मुख हो गया है। जबकि उसके आसपास के लोग कैसे हैं? बेचारे गरीब हैं, बेचारों के पास धन नहीं है, उनको समस्याएं उनके जीवन में आ जाती है, उनका निराकरण करने में समर्थ नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति इतना धन के मद में उन्मत्त है कि अपना विस्तार कर रहा है, अपना केवल विलासिता देख रहा है, दूसरों को नहीं देख रहा है। तो ऐसे आने वाला धन और संचित धन जो अपने ही भोग के लिए है, तो वास्तव में वो धन क्या है? वो धन वास्तव में जो अपने ही भोग के लिए है, वो उसका कोई पारमार्थिक पारमार्थिक उससे हित नहीं होगा, व्यक्ति का पारमार्थिक हित नहीं होगा। वो केवल यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। मैत्री शरण गुप्त की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। तो वो तो पशु प्रवृत्ति की तरह व्यक्ति हो गया कि केवल अपना ही विस्तार कर रहा है, अपना ही देख रहा है, अपना ही संवर्धन कर रहा है। आसपास समाज के जितने भी लोग हैं बेचारे विकृत हैं, भूख से मरे जा रहे हैं या अन्य समस्याओं से ग्रस्त हैं, लेकिन उनकी ओर दृष्टि हमें नहीं जाती। तो सभी जो धनिक हैं, उनकी भी दृष्टि जो है अपने धन के साथ बहुत सारे दूसरों में भी होनी चाहिए। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। अब हम तो आसपास बहुत सारा उदाहरण देखते हैं कि आजकल न्यायालयों में, कचहरियों में जो हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे जज हों, वकील हों, या फिर दूसरे क्षेत्रों में जहां लोग बैठे हुए हैं, पदाधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, वहां क्या है? आवश्यकता के अनुसार संचय हो रहा है, घूस लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार इससे बढ़ रहा है, अर्थ के प्रति जो है तृष्णा लोगों के अंदर बढ़ रही है, और केवल अपने ही खाने की होड़ मची हुई है। जितना मिल रहा है उससे भी ज्यादा संचय करने की बात हो रही है। जितना मिल रहा है अगर उतना ही संचय करें तो उनके जीवन में उनको परिष्कृत कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अनैतिक ढंग से लोगों से धन संचित किया जा रहा है। उसका प्रयोग उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं लोग? विस्तार में कर रहे हैं। कई नए नए गाड़ियां खरीद रहे हैं, नए नए फ्लैट खरीद रहे हैं, नए नए अनावश्यक रूप से, जिसका प्रयोग उतना अच्छा उतना नहीं है उनके जीवन, लेकिन फिर भी विलासिता के कारण, भोगवाद के कारण उसका कर रहे हैं। तो ऐसा धन का जो प्रयोग है वो दुरुपयोग के अंतर्गत आएगा, सदुपयोग के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि धन का प्रयोग हमारे जीवन में विलासिता के लिए नहीं, केवल
समरसता के लिए है, दूसरों को बांटने और अपने को सुख देने के लिए है, न कि अपने केवल सुख के लिए धन का प्रयोग है। तो आज चलिए, आज की इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अग्रिम कक्षा में आपके साथ चाणक्य नीति को